जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? पहले तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। अगस्त 15 का दिन है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हम उन्हें याद करने के लिए आज का दिन मनाते हैं, जो कि स्वाधीनता दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल बढ़ेगा प्रॉब्लम्स करने के बारे में, मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में। तो ये सीरीज में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराते जा रहा हूँ, ताकि आपकी मार्क्स में कोई कमी ना हो, आपको एकदम दमदार लगे, है ना। एग्जाम में जाए तो फुल कॉन्फिडेंस आज को फोड़ के ही आएंगे। ठीक है। सो ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए आज की प्रक्रिया, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो, सो जो एनसीईआरटी का बुक है सीबीएसई वाला, उसका जो लाइट वाला चैप्टर है, उसका 12th नंबर क्वेश्चन है। ज़्यादा कुछ लोड लेना नहीं है, बिल्कुल आराम से एक बार एकदम इत्मीनान से जाके अपनी फेवरेट प्लेस पे बैठ जाइएगा और वीडियो को प्लीज एंजॉय कीजिए। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। सर, इसने क्या बोला? कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। सर, पहले तो रूल ये है कि जितना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लीज आप उसे नोट कर लो, जो कि हमने नोट कर लिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। लेकिन सर, ये माइनस कहाँ से आया? आप ये भी तो पूछोगे, माइनस कहाँ से आया? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज 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 जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो हमारा मिरर है उसका इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस की तरह। सो इसलिए हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तौर पे लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है दरअसल वो मिरर के इस ओर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। सो इसीलिए इसका डिस्टेंस नेगेटिव है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे क्या क्या है इसमें? अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सर, इसका फोकल लेंथ है कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। देखो, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा। क्यों ये पॉजिटिव होगा? क्यों? याद करो सर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस कहाँ पे होता है? मिरर के पीछे, मिरर के बियॉन्ड। इसके लिए ये पॉजिटिव है। हो गया, है ना। सो फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पोजीशन और नेचर किसका? इमेज का निकालना है हमें। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 20 सेंटीमीटर, क्लियर। फोकल लेंथ इज अबाउट प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है। सो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है, जो कि सबसे इजी है। सर, वो क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें। एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर सर ने लिख दिया। ये नेगेटिव है, जो कि यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सिंबल। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी। अगर हम इसका साइड चेंज करें, रुको, साइड चेंज नहीं करते हैं हम इसको। ये प्लस वाला को यहाँ पे लेते हैं और माइनस वाला को यहाँ पे लेते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है कि -1/10 को जब हम इस साइड चेंज करेंगे तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या है? 30। 30 डिवाइडेड 15 इक्वल टू 30 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 3। सो 2 + 3 इक्वल टू 5 एंड 30, 5/30। सो 1/v इक्वल टू 5/30, v इक्वल टू 30/5। सो 530। सो ये हमारा जो डिस्टेंस आया दोस्तों, वो दरअसल +6 सेंटीमीटर आ जाए, 6 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस पॉजिटिव हो, जो कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है ना, तो वो इमेज कहाँ पे लाई करेगा? मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। और हमेशा याद रखना, अपने उनसे क्या वादा मगर भूल जाना, लेकिन ये पॉइंट्स कभी मत भूलना। सर, पॉइंट क्या है? सर, पॉइंट ये है कि जब एक कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है, जब एक कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है दोस्तों,
दरअसल वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होता है। सर एक और बार बोलिए प्लीज, है ना, बोलता हूं। सर वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हमेशा डिमिनिश्ड होता है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा साइज का। आपका इमेज जितना, आपका सॉरी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे इमेज हमेशा छोटा होगा। ये हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। सो सिंस v इज पॉजिटिव, v जो कि पॉजिटिव है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव है इसलिए मिरर के पीछे हुआ। सो द इमेज इज 6 cm बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको तो पता ही है। सो ये था टॉपिक, ये थोड़ा सा मिट गया। रुको 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 रुको, रुको। अगर आपने स्क्रीनशॉट यार नहीं लिखा है तो प्लीज इससे लिख लीजिए, मैं वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और लिख लीजिए। सो आज के जो लेक्चर का जो दूसरा नंबर है दोस्तों, दरअसल वो 13 नंबर है जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज जाके देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। सर वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। सर रुको रुको, मैग्निफिकेशन याद करो। मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने क्या बोला था, ये कांस्टेंट है ना। सो आगे आगे डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा सा, है ना। क्वेश्चन हमको क्या पूछा है कि सर एक मिरर का, एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो है दरअसल वो +1 है, पॉजिटिव 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। फॉर मिरर के बारे में आपको पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। सर ये HI क्या है, याद करो, मैंने बताया था, कल ही बताया था, ये इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, एंड HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट को HO बोलेंगे, O से ऑब्जेक्ट, I से इमेज, खेल खत्म, ऐसे हाइट। इतना तो सिंपल ही है ना, थोड़ी ना रॉकेट साइंस है। हमको दिया क्या हुआ है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1। सर रुको, क्या हम इसके नीचे एक और 1 लिख सकते हैं? हाँ जी लिखो, हमको कोई प्रॉब्लम ना है, हमसे क्या प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या लिखा है, HI/HO इक्वल टू +1/1। ठीक है, तो ये होगा HI, ये होगा HO। आप क्या देख रहे हो बोर्ड में कि यहाँ पे HI जितना है HO उतना ही है दोस्तों। बात तो आपने सही किया सर, बिल्कुल सही, कि हाइट ऑफ इमेज जितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना है। तो इसका रेफरेंस यही है। व्हाट डज इट मीन का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये कोड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिदम में आने के लिए मैं बता रहा हूं। सो प्लस साइन डिनोट्स इमेज इज इरेक्ट। प्लस साइन क्या बोलता है, इमेज जो हमारा इरेक्ट है, ठीक है। एंड वन क्या बोलता है, इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप अगर ना लिखेंगे तो भी तो चलेगा। सो द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मोटा मोटा सा बात क्या है, मोटा मोटा सा बात इतना है कि जो हमारा इमेज का साइज है और जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो दरअसल इक्वल होगा, सेम होगा, बस सर इतना ही था, ठीक है। सो आज का जो हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, दरअसल वो 14th नंबर है आपके बुक का। सो ये क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सर इसका लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है सर, हाइट 5 सेंटीमीटर। आगे बोलिए, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। सर ये क्या बोला कि 20 सेंटीमीटर दूर है किससे, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है सर। आगे बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सो
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज वगैरह वगैरह दिया क्या है, लिखना क्या है, बस इतना है क्वेश्चन। दिया गया है क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट लेंथ जो है सर वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -20 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मिरर है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों जरा सा वो नेगेटिव होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं -20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, कितना है +30 सेंटीमीटर है। जो मैंने ये मार्क किया है ये दरअसल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला यूज हो आपको इजी हो इसलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें फोकल लेंथ निकालना होगा, फोकस निकालना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालेंगे जो कि भी है। सो देखो f कितना है, f आपको पता है r इक्वल टू 2f। सो f इज इक्वल टू r/2 होगा ना, इससे ये हुआ है देखो। ठीक है, सो इसको अगर हम काटेंगे तो +15 सेंटीमीटर होगा जो कि है हमारा फोकल लेंथ। f की जगह 15 पुट करो, u हमें पता है जो कि -20 है और भी हमें पता नहीं है। -1/20 को साइड चेंज करो तो ये नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम गया 60 डिवाइडेड 15 इक्वल टू 4 प्लस का प्लस 60 डिवाइडेड 20 इक्वल टू 3, 4 + 3 7, 1/v इक्वल टू 7/60, v इक्वल टू 16/7। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर इमेज डिस्टेंस जो कि है हमारा v, जो कि 8.57 निकला है। ये दरअसल पॉजिटिव होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये पॉजिटिव होगा। सर इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो तो वो मिरर के पीछे रहता है। ठीक है ना। सो आगे बढ़िए। सो द इमेज इज फॉर्म्ड 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा, मैंने बोला था ना पीछे होगा। फाइंड द साइज, इसका हम साइज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला पता है कि m इक्वल टू -v/u। हमारे पास v है सर, v है, हमारे पास u है, निकालो मैग्निफिकेशन, चुटकियों में निकल जाएगा। तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u -8.57 upon -20 इक्वल टू, ये वैल्यू दरअसल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें वैल्यू निकालने में कोई ज़्यादा टाइम लगे। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सो एंड मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। सर ये आपने क्यों लिखा, HI का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज, HO का मतलब क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम आगे क्या प्रिपेयर करेंगे, तो HI इक्वल टू m इंटू HO। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन 0.4285, उसके बाद हमारा HO क्या है 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 4 0.4285, दैट्स नियरली 2.14 सेंटीमीटर। सर इसका मतलब क्या है कि इमेज का जो हाइट होगा दरअसल वो 2.14 होगा, है ना। इमेज का जो हाइट होगा वो दरअसल 2.14 होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना है 2.14, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, हाइट ऑफ इमेज 2.14, लगभग आधे से भी कम होगा। तो इसके लिए हमारा टाइप क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। इमेज पोजीशन क्या होगा 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, नेचर क्या होगा वर्चुअल इंडेक्ट, साइज 2.14 सेंटीमीटर, टाइप डिमिनिश्ड। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब हमारा मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो तो 3 चीजें याद रखना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड द फाइनल वन इज, द लास्ट वन इज डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट तो सर समझ में आ गया, ये दोनों। साइज 2.14, ये तो मैंने पहले ही बुझा रखा है। तो सर इसका समरी क्या है, इसका ग्रिस्ट क्या है, इसका एसेंस क्या है तो देखो इसका एसेंस बस इतना ही है कि जो हमारा इमेज है
जिससे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटा होगा। हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है तो हमारा इमेज 2.14 सेंटीमीटर का है। बस आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको क्लास में एंजॉय, रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्लास में अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। सो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।